गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो फॉरेन के एक ऑथर जिन्हें चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले का लिखा हुआ है और नाम है वी शैल ओवरकम। वी मीन्स हम, शैल यहाँ पे आपको पता होगा हेल्पिंग वर्ब है, ओवरकम विजय होना, और इसका अनुवाद इंडियन ऑथर द्वारा किया गया है जिसका नाम हम आगे देखेंगे। तो ये देखिए, रिसाइट का मतलब होता है दोहराना, कोई चीज़ को बार बार दोहराते हैं उसको बोलते हैं रिसाइट। रिसाइट द गिवन लाइन्स, दी हुई जो लाइनें हैं उनको दोहराइए टुगेदर, साथ साथ। क्लास में जैसे आप लोग साथ साथ कोई चीज़ बोलते हो। विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ। विद का मतलब होता है के साथ, योर मीन्स आपका, अपना, टीचर मीन्स टीचर। तो देखिए क्या लिखा है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो इस तरह से आपको ये पूरे का पूरा पैरा है वो पढ़ना है, मन मन में पढ़ना है या ज़ोर से पढ़ना है। आप बुक अपने सामने रखेंगे और बुक से पढ़ेंगे। अब देखिए, उसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं। इजंट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन, टीचर है वो पूछता है इजंट इट एन इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला। आप साथ साथ वर्ड मीनिंग लिखते रहिए इसके। इंस्पायरिंग प्रेरणा देने वाला, प्रेरणादायक, सॉन्ग गीत। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल क्या हो गया, चिल्ड्रन। चाइल्ड का मतलब एक बच्चा होता है और चिल्ड्रन का मतलब बहुत सारे बच्चे। तो टीचर पूछता है इजंट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों क्या ये एक प्रेरणादायक गाना है या नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं, यस, हाँ, दिस इज इंडिड। इंडिड का मतलब होता है वास्तव में। दिस इज इंडिड एन इंस्पायरिंग सॉन्ग, ये वास्तव में एक प्रेरणादायक गीत है। अगला क्वेश्चन है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। ट्रांसलेटेड अनुवाद किया गया, इसका अनुवाद किया गया इनटू हिंदी, हिंदी में, किसके द्वारा, फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश से, बाय ए रिनोव्ड। रिनोव्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध, पोइट, कवि। अब देखिए, कोई फेमस, रिनोव्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस कवि है जिनका नाम है गिरजा कुमार माथुर। तो गिरजा कुमार माथुर हैं, उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है। तो ये बच्चों से पूछा है मैम ने या टीचर ने। तो बच्चे क्या कहते हैं, येस वी नो, हाँ हम जानते हैं, दैट दिस पोइम वाज ट्रांसलेटेड, कि ये कविता है इसका अनुवाद किया गया है, इनटू हिंदी, हिंदी में, फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश से, बाय गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर के द्वारा। आगे कहता है, लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर। आओ, रीड का मतलब होता है पढ़ना, आओ पढ़ें, एंड सिंग गाएं, द इंग्लिश सॉन्ग, ये जो अंग्रेजी का गाना है। यहाँ देखिए कैसे दोबारा गाना है, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, हम कामयाब होंगे। ओवरकम का मतलब होता है कामयाब होना, विजय होना, हम कामयाब होंगे। वी शैल ओवरकम समडे, समडे का मतलब होता है एक दिन, तो हम कामयाब होंगे एक दिन। ओ डीप इन माई हार्ट, कहता कि ये मेरी हृदय में गहरी भावना है। आई डू बिलीव, और मैं विश्वास करता हूँ। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, हार्ट का मतलब होता है हृदय, डीप, डीप का मतलब होता है गहराई में। वी शैल ओवरकम समडे, कि हम एक दिन कामयाब होंगे। अब देखिए आगे दिया है वर्ड मीनिंग्स। ओवरकम का मतलब होता है कामयाब होना। ये साइनोनिम्स हैं, ये क्या हैं, समानार्थक शब्द दिए गए हैं। हिंदी इनका बताया नहीं गया है, तो हिंदी का आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ओवरकम का मतलब होता है सक्सीड, सफल होना।
समडे का मतलब होता है वन डे। आपको लर्न करना है, साइनोनिम्स भी लर्न करना है साथ साथ में। डीप इन माई हार्ट, डीप इन माई हार्ट का मतलब क्या है? डीप इन माई हार्ट का मतलब है अनडाउटेबली, यानी बिना संदेह के। बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, कॉन्फिडेंस। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास, कॉन्फिडेंस। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट ही हैज़ नो डाउट, कि उसे किसी प्रकार का संदेह नहीं है, अबाउट सक्सेस, सफलता के बारे में। ए डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन वी विल सक्सीड इन गेटिंग आवर और ऑल प्रॉब्लम्स, कि हम हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उन पे विजय हासिल कर लेंगे। ए डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन जब, वी विल हम करेंगे, सक्सीड सफल होंगे, इन गेटिंग आवर, गेट आवर का मतलब होता है विजय हासिल करना, आवर ऑल प्रॉब्लम्स, अपनी सभी समस्याओं पर हम काबू पा लेंगे, उन पे विजय पा लेंगे, हासिल कर लेंगे। इंग्लिश ग्रामर, तो ये आपका चैप्टर हो गया है। इसके वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप उतारेंगे, लर्न करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बार बार रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है दोहराना, दोहराएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है।